हरे कृष्णा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्रीमती राधा रानी की कृपा। तो क्या होता है कि जब चैतन्य महाप्रभु अप्रगट हो जाते हैं जगन्नाथपुरी में, तो रघुनाथ गोस्वामी उनके विरह में रहा नहीं जाता है, तो वृंदावन आते हैं। वृंदावन आने के बाद वो गोवर्धन पर्वत से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं गोवर्धन से छलांग लगा लूँगा, मैं तो चैतन्य महाप्रभु के बिना रह ही नहीं सकता। तो फिर क्या होता है कि उन्होंने वो छलांग लगाने जाते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी उनको रोकते हैं कि नहीं, आप चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाओं को देखे हैं जगन्नाथपुर में, उसका आप वर्णन कीजिए। तो फिर उनकी बात मान के वो राधा कुंड में आ जाते हैं। राधा कुंड में वो जब भजन करते हैं, तो एक बार क्या वो भजन करते हुए दोपहर में भजन करते हैं, एकदम धूप, चिलचिलाती धूप में, और सनातन गोस्वामी का मन करता है कि मैं जाके रघुनाथ गोस्वामी से मिलूं। तो आते हैं तो देखते क्या हैं कि ये रघुनाथ गोस्वामी चिलचिलाती धूप में भजन करने में लीन है बिल्कुल, और श्रीमती राधा रानी अपनी आंचल से उनको छाया प्रदान कर रही है। ये देख के सनातन गोस्वामी बिल्कुल मतलब भाव विभोर हो गए, और फिर रघुनाथ गोस्वामी से मिलते हैं और कहते हैं कि रघुनाथ गोस्वामी, आप बताइए कि आप यहाँ पर राधा रानी की सेवा लेने आए हैं कि उनकी सेवा करने आए हैं। तो बताते हैं, अरे मैं राधा रानी से सेवा कैसे ले सकता हूँ। तो कह रहे कि हाँ, आप चिलचिलाती धूप में जब आप भजन कर रहे थे, तो राधा रानी अपनी आंचल से आपको छाया दे रही थी। तो आप देख सकते हैं कि रघुनाथ गोस्वामी के लिए उन्होंने बोला कि आप भजन कुटीर बनाओ। तो आप देख सकते हैं कि जो भी व्यक्ति गंभीरतापूर्वक व्याकुलता के साथ हरि नाम का उच्चारण करता है, स्वयं श्री राधा रानी उस व्यक्ति के ऊपर अपनी कृपा बरसाती है। और बताया गया है कि भगवान को प्राप्त करना बहुत ही आसान है, लेकिन हम प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे भी बताया गया। भागवतम में कुंती महारानी जो हैं वो बताती हैं, वो क्या बताती हैं, वो भागवतम का आप देख सकते हैं प्रथम स्कंद का 8वां चैप्टर का 26 नंबर श्लोक में क्या बोलती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी ये धाम मदह पुना पुमान नाएव हरति अभिधातुम वे तम किंचन गोचरम। कह रही हैं, हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अंकिंचन है, मतलब भौतिकता में पूरी तरह से लीन नहीं है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता है। तो केवल जो भौतिकता में लगे रहते हैं, मुझे पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, सुंदरता चाहिए, उनके लिए तो भगवान को प्राप्त करना कठिन है। नहीं तो भगवान बहुत सरलता से मिलते हैं। हरे कृष्ण।